नमस्कार, जय हिंद, सलाम। लंबे अंतराल के बाद वीडियो आपको मिल रहा है, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पीएचडी का नया फॉर्म आने वाला है 2 से 4 दिनों में, या मैं कहूं कि 6 दिसंबर से पहले शायद फॉर्म आ जाए। तो उसको लेकर ही कुछ अपडेट आए हैं जिसके बारे में आपसे बातचीत करनी है। तो ये फॉर्म किस कैटेगरी के लिए है, कौन इसको भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, और एनटीए ने जो पीएचडी के फॉर्म निकाले थे जिसमें बीएचयू भी शामिल था, उनसे इनका क्या संबंध है। क्या जिन बच्चों ने एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरा था और एंट्रेंस पास कर लिया है, क्या उनको भी इस नए फॉर्म को भरना है या नहीं भरना है, और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कितनी सीटें आई हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस छोटे से मोटे से वीडियो में। अपनी समझ समय के अनुसार वीडियो को कानों से सुनिएगा, आंखों से कम देखिएगा, और कोई समस्या पैदा हो आपके पास इंफॉर्मेशन को सुनने समझने के बाद में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहली बात, अभी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का ऑप्शन वेबसाइट पर नहीं आया है, तो परेशान मत होइएगा कि वेबसाइट पर फॉर्म नहीं मिल रहा है, हमको लिंक भेज दीजिए। ये वीडियो मैं 1 दिसंबर की रात्रि में, या कहें कि 1 दिसंबर की सुबह शूट कर रहा हूं, और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी एंट्रेंस के फॉर्म भरने की डेट भी नहीं आई है और लिंक भी नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फॉर्म आया है ये केवल उन बच्चों को भरना है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं और उसके आधार पर जो चयन की प्रक्रिया है उसमें शामिल होना चाहते हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को भरिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, जिन बच्चों ने एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरा था और एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है, वो बच्चे भी चाहे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरा जिसमें बीएचयू भी शामिल था, और आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपने इंटरव्यू में अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपने जो ये फॉर्म भरा है ये बेकार हो जाएगा और आपके पैसे और समय भी खराब होंगे। लेकिन मान लीजिए आपने एनटीए पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया, बीएचयू का इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तब आप अगर इस फॉर्म को अभी भरेंगे तब ये फॉर्म आपका हेल्प करने के 2 मौके रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये मैंने निर्णय छोड़ दिया है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। अगली बात ये है कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईसीएमआर, आईसीएसआर, इस प्रकार की जो अलग नेशनल या फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्शन नहीं है किसी भी कैटेगरी में किसी भी बच्चे को, क्योंकि ये फॉर्म रेट का है, बीएचयू रेट का है। बीएचयू रेट ई का फॉर्म नहीं है, क्योंकि ई का मतलब होता है एग्जाम्शन। ये एग्जाम्शन कैटेगरी का फॉर्म नहीं है, ये केवल एंट्रेंस के बेस पर जो सीटें आई हैं जिनकी संख्या 357 से ज्यादा है, ठीक है। बहुत से डिपार्टमेंट में सीटें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिन भी डिपार्टमेंट में सीटें आई हैं मैं आपको सीटों की संख्या डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। और सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। और जिन बच्चों ने एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरा है और सिलेक्शन हो गया है एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद में, क्योंकि मेरिट आने वाली है, अगले वीक में मेरिट भी आ जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे, और टेस्ट वीक की भी बात करेंगे, उसके बारे में अगले वीडियो में देखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सीटें। जो नया फॉर्म आया है जो ये वेबसाइट पर मौजूद है, इसमें बीएचयू रेट के थ्रू किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कैमरा कम देख पाऊंगा तो मेरी आवाज को सुनिएगा, वीडियो को कम देखिएगा, ठीक है। पहला जो सब्जेक्ट है, इसका जो सीटें हैं पीएचडी की इस प्रकार से हैं, सब्जेक्ट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला सब्जेक्ट है इसमें एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिसका कोड नंबर है 740, जिसके अंदर आई हैं 14 सीटें, ठीक है। कोड नंबर आपको बता देंगे, सब्जेक्ट बता देंगे, सीटें बता देंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कोड नंबर 740, सीटों की संख्या है 14। एग्रो इकोनॉमी कोड नंबर 741, सीटों की संख्या है 10। ये है वाटर मैनेजमेंट कोड नंबर 742, सीटों की संख्या है 2। डेयरी टेक्नोलॉजी कोड नंबर 743, सीटों की संख्या है 21, यानी 21। इसके बाद है सोल साइंस है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कोड नंबर 751, सीटों की संख्या है 17। इसके बाद है फूड टेक्नोलॉजी कोड नंबर 934, सीटों की संख्या है 8। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कोड नंबर 754, सीटों की संख्या है 8। उसके बाद है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कोड नंबर 933, सीटों की संख्या है 6। उसके बाद है वेटरनरी सर्जरी कोड नंबर 962, सीटों की संख्या है 6। इसके अलावा है कोड नंबर वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी, सीटों की संख्या 3।
वेटरनिटी एंटोनॉमी सीटों की संख्या 3, वेटरनिटी साइकोलॉजी साइकोलॉजी सीटों की संख्या 4, बायोकेमिस्ट्री एंड वेटरनिटी सीटों की संख्या 4, वेटरनिटी एंड पाथोलॉजी सीटों की संख्या 6, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग सीटों की संख्या 6, कोड नंबर 970 सीटों की संख्या 3, गायनोकोलॉजिस्ट एंड सीटों की संख्या 5, फिर है कोड नंबर 967 एनिमल नेचर, इसमें है सीटों की संख्या 5, फिर है आपका नीचे से है, यह है हेल्थ एपिडेमियोलॉजी कोड नंबर 973 सीटों की संख्या 1, कोड नंबर 972 सीटों की संख्या 3, कोड नंबर 961 सीटों की संख्या 1, 974 कोड नंबर सीटों की संख्या 2, कोड नंबर 975 सीटों की संख्या 2, कोड नंबर 971 और 967 सीटों की संख्या 5 है, कोड नंबर 969 69 कोड सीटों की संख्या है 4। इसके अलावा है बंगाली लैंग्वेज कोड नंबर 839 सीटों की संख्या है 4। इसके बाद है टूरिज्म एंड मैनेजमेंट 4 सीटें हैं, नेपाली भाषा में 1 सीट है, तमिल में 2 है, रशियन में कोई सीट नहीं है, पर्शियन भाषा में 16 सीटें हैं और मेसोलॉजी में 4 सीटें हैं। इसके अलावा है मराठी कोड नंबर 842 सीटों की संख्या है 3। इसके बाद है तेलुगु सीटों की संख्या है 8, प्रयोजनमूलक हिंदी जर्नलिज्म कोड नंबर 906 सीटों की संख्या है 2। जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य का, इसमें कोई सीट नहीं है, लेकिन अगर आपने एनटीए पीएचडी का फॉर्म भरा था तो उसके अंदर 40 सीटें हैं हिंदी में, लेकिन जो बीएचयू ने फॉर्म निकाला है अपना रैट वाला, उसमें हिंदी डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं है, केवल प्रयोजनमूलक हिंदी वाले सब्जेक्ट में कोड नंबर 906 उसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, पेंटिंग में 3, अप्लाइड आर्ट्स में 4 और टेक्सटाइल डिजाइन में 1 सीट। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट भी है जिसमें सीटों की संख्या कुछ इस प्रकार से दी गई है प्रोस्पेक्टर के अंतर्गत। डांस में 1, जिसमें खासकर कथक है, और भरतनाट्यम, इसमें 1 सीट आई है। इसके अलावा है शुक्ल यजुर्वेदा 10, कृष्ण यजुर्वेदा 1, सामवेद 1, ऋग्वेदा 1, व्याकरण 7 और साहित्य कोड नंबर 2 कोड नंबर 686 साहित्य, इसमें 2 सीटें हैं। अब ये साहित्य में खासकर वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो खासकर व्याकरण के हैं या वेदों के हैं, संस्कृत के हैं या काव्य शास्त्र के विद्यार्थी, वो इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, उसके अलावा है धर्म विज्ञान, इसमें 1 सीट है, आगम तंत्रा 2 सीट है, धर्मशास्त्र 2 सीट है, मीमांसा 1 सीट है, जैन दर्शन में 1 सीट है, बौद्ध दर्शन में 3 सीटें हैं, वेदांता में 2 सीटें हैं, पंच इतिहास में 1 सीट है। इसके अलावा न्यायिक विशेषज्ञ कोड नंबर 6961, ज्योतिष ज्ञान में 5, ज्योतिष फ्लूट में 5। इसके अलावा खत्म नहीं, अभी और भी सब्जेक्ट है, ये है जियोफिजिक्स 891 सीटों की संख्या 8। फिर सब्जेक्ट है, इसमें खत्म हो गए, बड़ी लंबी छोड़। हाँ, एक और मिल गया सब्जेक्ट, ये है कोड नंबर 613, जिसमें बाल रोगा करके है, जो मेडिकल का ये कोर्स है जिसके अंदर आई है 3 सीटें। फिर है आपका एंटोनॉमी 631 कोड नंबर मेडिकल का है, इसमें 3 सीटें हैं। ये है कोड नंबर 639, देखिए मुझे भी बड़ी दिक्कत हो रही तो आपको भी दिक्कत हो, वीडियो को आराम से सुनिए। कोड नंबर 639 फॉरेंसिक मेडिसिन 4 सीटें हैं। 640 कोड नंबर, इसमें 14 सीटें हैं। 641 जनरल सर्जरी, इसमें 16 सीटें हैं। फिर माफ कीजिएगा, इसमें कोई सीट नहीं है, 16 सीटें ये एनटीए रेट वाली है। ठीक है, बीएचयू रेट का अगला सब्जेक्ट है, कोड नंबर है 646 न्यूरोलॉजी, इसमें 2 सीट है। इसके बाद है रेडियो डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग कोड नंबर 660, सीटों की संख्या है 10। कोड नंबर 661 सीटों की संख्या है 28। सब्जेक्ट का नाम है रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन, इसमें 28 सीटें हैं। जर्नल मेडिसिन 642 कोड नंबर, सीटों की संख्या है 7। फार्माकोलॉजी 655 कोड नंबर, सीटों की संख्या है 20। ओरोलॉजी कोड नंबर 664 सीटों की संख्या है 8। प्लास्टिक सर्जरी 657 कोड नंबर, सीटों की संख्या है 8। लास्ट सब्जेक्ट है डेंटल साइंस, सीटों की संख्या है 16, कोड नंबर है 671। ये है 10 मिनट की वीडियो में
बीएचयू में किस विषय में कितनी सीट है, और ये मैंने आपको बताया बीएचयू रेड की सीट है। अगर आपको एनटीए पीएचडी में सीट कितनी है बीएचयू में, किस सब्जेक्ट में है, लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्रोस्पेक्टा का लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पर। फॉर्म भरने की डेट अभी नहीं आई है, ना ही स्टार्टिंग डेट और ना ही क्लोजिंग डेट। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी नहीं आया, आपको पहले बताया है। एक जरूरी बात, किसी भी कैटेगरी में आप हो, आपने कोई भी प्रवेश परीक्षा पास कर रखी हो, सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा देना सभी के लिए अनिवार्य है। एग्जामिशन कैटेगरी में कोई नहीं जाएगा, किसी को अप्लाई करने का मौका नहीं है एग्जामिशन में, सब एंट्रेंस देना पड़ेगा। 55% यदि आपके नंबर है पीजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD में है तो आप 50% पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि एक बच्चा कई सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर प्रवेश परीक्षा एक विषय की एक दिन में एक शिफ्ट में हो गई तो आपको दूसरी प्रवेश परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक क्राइटेरिया दिया गया है परसेंटेज को लेकर, क्योंकि नेट JRF का भी एक वेटेज रखा गया, लेकिन थोड़ा एकेडमिक पॉइंट को सुन लीजिए। 25 नंबर आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस के दिए जाएंगे, और 50 नंबर आपके होंगे एंट्रेंस के बेस पर, जो आपका एंट्रेंस देंगे उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन होगा उस पर 25 नंबर होंगे आपके इंटरव्यू के। इंटरव्यू में 3 चीजें होंगी, टेस्ट बी होगा और टेस्ट सी होगा। टेस्ट बी और टेस्ट सी क्या होता है उसको लेकर आगे बात करेंगे। पूर्व में 5 वीडियो बने हैं बीएचयू का, मेरा जो आप सीरीज देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें एकेडमिक को ध्यान से समझिए, जो आपको 25 नंबर वाला क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। इसमें अगर आपकी 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, सेकंड डिवीजन पे 3 नंबर, और थर्ड डिवीजन पे मिलेगा 1 नंबर। इससे भी कम है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 5 है। 12th क्लास में यदि आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 5 नंबर, सेकंड डिवीजन पे 3 और थर्ड डिवीजन पे 1। यूजी में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 5 नंबर, सेकंड डिवीजन है तो 3 नंबर और थर्ड डिवीजन है तो 1 नंबर। पीजी में यदि आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 5 नंबर, सेकंड डिवीजन है तो 3 नंबर और थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन से कम है। अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आपको मिलेगा 2.5 नंबर, ठीक है। ये आपका 25 नंबर क्राइटेरिया है। 50 नंबर में आपका एंट्रेंस होगा, और आपके साथ साथ एंट्रेंस में जो भी आपके नंबर मिलेंगे वो इसमें रखा जाएगा। और 25 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका एक PPT होगा, सिनॉप्सिस होगा, एक SOP होगा, ये बनाना पड़ेगा, और टेस्ट भी होगा। डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो, जब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा उसको लेकर, ठीक है। और परसेंटेज मैंने आपको बता दी। और हाँ, कुछ सब्जेक्ट में अलाइड सब्जेक्ट का भी क्राइटेरिया रखा गया, तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा आपका अलाइड सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। 300 रुपए की फीस लगेगी SC ST और PWD के बच्चों को। OBC जनरल EWS को देने पड़ेंगे 600 रुपए, रजिस्ट्रेशन की ये फीस होगी, ठीक है। इसमें ऐसा प्रोस्पेक्टर में बताया गया है। और फॉर्म सभी को भरना है, एग्जामिशन हो या ना हो, नेट JRF हो या ना हो, सभी को फॉर्म भरना है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और मेरे लिए कोई सुझाव है आपका, कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा, उसका स्वागत है आपका। और जब BHU का फॉर्म का लिंक आ जाएगा, कोई और नया अपडेट आएगा, उसकी भी आपसे बातचीत करेंगे। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, सवालों को पूछेगा। सवाल पूछेंगे तो जानने का मौका आपको मिलेगा और सीखने का मौका मुझको मिलेगा। तो क्यों हम एक दूसरे से सीखने सिखाने का अवसर छोड़ें। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।